जय महादेव, जय महाकाल। आज हमारे साधक जो बॉम्बे से हैं, संतोष जी कोवनकर, तो उन्होंने एक प्रश्न बड़ा सुंदर किया है कि महाराज मैंने धन चांडालनी की साधना 9 से 10 बार करी और मैं उस साधना में सफल नहीं हुआ, कारण क्या है और कैसे सफल हूँ। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हम लोगों को आनंद आता है जवाब देने में और साधकों को समझने सीखने का मौका मिलता है। तो देखिए, बहुत सुंदर सी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे साधक ने पूछा है संतोष जी ने कि धन चांडालनी की साधना में सफल कैसे हो, तो धन चांडालनी होती क्या है पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। धन चांडालनी जो चांडाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं या जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं या जो संहारक शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का एक अवतार है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आपको धन चांडालनी को सिद्ध करना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि धन चांडालनी किसका आदेश मानती है, यानी किस देवता के अधीन है और वो किसको फॉलो करती है और वो किसको मानती है। अगर आप किसी व्यक्ति से काम कराएं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, समझिए। अगर आपको किसी दफ्तर के बाबू से काम कराना है तो उस दफ्तर का सीनियर जो भी हो, बॉस हो, अगर आप फॉर एग्जांपल कलेक्ट्री ऑफिस में जा रहे हैं आप और आपको बाबू से काम करवाना है, तो कलेक्टर अगर फाइल पे मार्क कर देगा तो फाइल कभी रुकेगी नहीं, वो तुरंत जाएगी। और अगर उसी आपकी अच्छी फाइल है तो उस पर एक शब्द लिखा जाता है प्रोंटो, लीगल लैंग्वेज। प्रोंटो का मतलब है तत्काल, उसी क्षण उस पर काम होना चाहिए। तो अब आपको धन चांडालनी अगर करनी है और उसमें साधना में सफलता आपको चाहिए तो पहले आपको ये जानकारी करनी पड़ेगी कि किसको फॉलो करती है, किसका आदेश मानती है। अगर ये इधर उधर हुई तो हम किससे अपनी एप्लीकेशन लगाएं जिससे हमारी साधना सफल हो जाए। और ये बात धन चांडालनी से मतलब नहीं है, ये सब देवताओं पे, सब शक्तियों पर लागू होती है ये बात। अगर आप डाकनी साधना करना चाहते तो डाकनी किसको आदेश मानती है, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किसको आदेश मानती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, धन चांडालनी, धन चांडालनी माँ चामुंडा का आदेश मानती है। और अगर आपके ऊपर माँ चामुंडा की कृपा है, माँ चामुंडा आपके ऊपर कृपा रखती हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है या आपने उनकी अच्छी साधना कर रखी है, उनको प्रसन्न कर रखा है, तो धन चांडालनी एक ही बार में आपको सिद्ध हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्यों, तो देखो मैं आपको बहुत सुंदर शब्दों में जवाब दूंगा। अब यहाँ पे बहुत से जो दिमागदारी हैं, जिन्होंने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके और इस माइंड को लगाएं। मैं अब आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूँ वो देवी शाक्त पुराण से देने जा रहा हूँ। देवी शाक्त पुराण में लिखा हुआ है, कापालिक सरभंग में भी ये मत है और अघोर में भी ये मत है। जो भी कपाली संप्रदाय है या सरभंग संप्रदाय या औघर संप्रदाय, अघोर संप्रदाय है, तो आप देखेंगे, अगर आप कभी बिहार रजरप्पा गए हैं तो जो माँ छिन्नमस्ता है उसको डाकनी पीठ कहा गया है। ऐसे हिमाचल में अगर आप माँ चामुंडा गए तो उसको चांडालनी चामुंडा पीठ कहा गया है। यानी जितनी भी चांडालनियाँ हैं, चांडालियों की कोई भी कैटेगरी हो जिसकी आप साधना करना चाह रहे हैं, तो उसे आपको सबसे पहले माँ चामुंडा को प्रसन्न करना होगा। जी हाँ, और जब आप साधना करेंगे उस समय चांडालनी का आपको आसन देना पड़ेगा, माँ चांडालनी की आपको सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें उनके भोग और व्यवस्था के अनुसार जो आपकी गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा के आधार पर आपको उन्हें प्रसन्न करना होगा। फिर उनका आदेश लेना होगा। आदेश के बाद में जाकर के आपको धन चांडालनी सिद्ध करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धन चांडालनी की जो साधना का विधान है, बहुत से लोग कहते हैं 3 दिन में हो जाता है, 5 दिन में हो जाता है, सब बकवास है, झूठ है, नहीं होता। धन चांडालनी की साधना हमेशा 31 दिन 31 डे से कम नहीं होती और अधिकतम इसका जो दिन लगता है वो 62 दिन होता है, यानी 62 डेज। इस बीच में धन चांडालनी होती है, लेकिन ये गुरु परंपरा पर निर्धारित है कि आप किस गति से, आपका गुरु कितना बलवान है कि वो आपको किस गति से लेके जा रहा है, तो उसी गति से आपको ये सिद्धि हो जाएगी। तो धन चांडालनी को अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको माँ चामुंडा के सानिध्य में आना पड़ेगा, माँ चामुंडा के आपको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, वही आपका रक्षण करेगी और कोई दुर्शक्ति आपका भक्षण करेगी तो उसे आपको बचाएगी और वही आपको सफलता का आपको आशीर्वाद देगी। तो धन चांडालनी कैसे सिद्ध की जाती है ये मैंने आपको बताया। दूसरा, अगर आप लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे मैसेज बॉक्स में करें और अच्छे प्रश्नों के साथ करेंगे तो मुझे भी जवाब देने में आनंद आएगा और आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। दूसरा, इस 12 तारीख से हम लोग, इस 12 अप्रैल से वीर की साधना और महाकाली माँ जगदम्बा परम शक्ति और माँ बगला की साधना हम लोग साथ में कर रहे हैं। इस बीच में कोई भी साधक आकर के और कोई विशेष साधना अगर करना चाहे तो हमारे साथ में कर सकता है।
12 तारीख से और हम लोग करीब 16-17 तारीख तक साथ रहेंगे और साधना करेंगे। और दूसरा जो चैप्टर सेशन होगा वो हमारा 15 तारीख से होगा, यानी 2 सेशन है, 12 तारीख से और एक 15 तारीख से। दोनों ही सेशनों में अलग अलग विषय हैं, तो जिस किसी को भी जिज्ञासा हो मुझे मैसेज कर सकता है। और देखिए फ़ोन सबके उठाना मेरे पास संभव नहीं हो पाता है, तो मैं रिक्वेस्ट ही आपसे कहूँगा अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं मैसेज सीन जरूर करता हूं और उसके बाद में उनको जय महाकाल जरूर लिखता हूं। तो आपका कोई प्रश्न हो तो उसमें कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन कॉल्स भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह 10 बजे से पहले आप मुझे कोई फ़ोन कॉल ना करें, क्योंकि 10 बजे से पहले मैं कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करता हूं। और दोपहर 1 बजे तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको उपलब्ध रहूँगा। बाकी टाइम पे हो सकता है आपका फ़ोन ना मिले। जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ चामुंडा, जय धन चांडाली।